नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी। आइए एक नजर डालते हैं आज के टॉप 10 हेडलाइंस पर। आज की सबसे बड़ी 10 खबरें क्या है जो सबकी जुबान पर। सत्ता के खोने से बौखलाई विपक्षी पार्टियां, देश के खिलाफ रच रही साजिश। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा दौरे पर विपक्ष पर झूठ और अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के जाने से बौखलाहट में वे देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करने की अपील की। मोदी ने ओडिशा के विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह ने भुवनेश्वर में 59वें डीजीआईजीपी सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में 59वें डीजीआईजीपी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद, तटीय सुरक्षा और नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सम्मेलन में शामिल होंगे। फुटबॉल में राज्य कोच के रूप में सन बैरागी नियुक्त। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग के कोच के रूप में नवरंगपुर जिले के उमरकोट शहर के खेल शिक्षक सन बैरागी को नियुक्त किया है। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल 17 वर्ष से कम बालक फुटबॉल प्रतियोगिता 30 दिसंबर से जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाएगी। दादन खटी के लिए नाबालिकाओं को भेजने में दलालों की भूमिका, शोषण का शिकार हो रही हैं। युवा महिलाएं नवरंगपुर जिले के डाबूगांव थाना क्षेत्र में 10 से 15 वर्ष की नाबालिकाएं अपने परिवारों की मदद के लिए दादन खटी श्रमिक का काम करने के लिए बाहर भेजी जा रही हैं। स्थानीय पुलिस और श्रम विभाग की उदासीनता के कारण दलाल इन युवाओं को अन्य राज्यों में शोषण के लिए भेजते हैं। इनमें से कई महिलाएं काम करते समय शोषण का शिकार हो रही हैं और कुछ मामलों में तो वे मृत अवस्था में लौटती हैं। प्रशासन से इस गंभीर मुद्दे पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले, जयशंकर बोले, सुरक्षा की जिम्मेदारी ढाका की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों पर चिंता जताई। उन्होंने ढाका को सुरक्षा की जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि भारतीय सरकार ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। दुर्गा पूजा के दौरान हुई हिंसा और इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी ने भी मामले को और गंभीर बना दिया है। संभल मस्जिद विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक, शांति से हुई जुमे की नमाज। संभल की शाही जामा मस्जिद पर सर्वे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए रिपोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश तक सील रखने का आदेश दिया। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल की गईं और जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल, कब तक राष्ट्रीय नेताओं पर निर्भर रहेंगे? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी बैठक में पार्टी की चुनावी नाकामियों का कारण आंतरिक कलह और ईवीएम को बताया। उन्होंने एकता, अनुशासन और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील करते हुए संगठनात्मक कमजोरी सुधारने और बेहतर प्रचार रणनीतियों की जरूरत पर जोर दिया। सोलर डील का अडानी से कोई लेना देना नहीं, जगन रेड्डी ने अमेरिकी आरोपों को नकारा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सोलर पावर डील में रिश्वतखोरी के अमेरिकी आरोपों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि सस्ती सोलर ऊर्जा लाना किसानों के लिए मुफ्त बिजली सुनिश्चित करने की योजना का हिस्सा था। रेड्डी ने स्पष्ट किया कि उनका अडानी समूह से कोई अनुचित संबंध नहीं है और मुख्यमंत्री का उद्योगपतियों से मिलना सामान्य प्रक्रिया है। आतिशी का ऐलान, विजेंद्र गुप्ता 10,000 बस मार्शलों की बहाली करवाएं, हम नहीं उतारेंगे उम्मीदवार। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ रोहिणी चुनाव में उम्मीदवार न उतारने की शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि अगर गुप्ता 10,000 बस मार्शलों की बहाली सुनिश्चित करें और प्रशासनिक अड़चनें दूर करें तो वह उनके लिए प्रचार करने को भी तैयार हैं। गहरे दबाव में परिवर्तन, 6 घंटे में बनेगा चक्रवाती तूफान, हवाएं 90 किमी घंटा तक पहुंचेंगी। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव अगले 6 घंटे में चक्रवाती तूफान में बदलने वाला है, जिसमें हवाओं की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
आईएमडी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ओडिशा के कई जिलों में बारिश को लेकर आईएमडी ने जारी की येलो वार्निंग। आईएमडी ने ओडिशा के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। कंधमाल जिले के उदयगिरी में इस मौसम का सबसे कम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि फूलबनी और दारिंगबाड़ी में क्रमशः 8.5 और 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। तो ये थीं आज की सुर्खियां। अगर आपको हमारी खबरें महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण लगें तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी ताजा तरीन खबर मिस न करें। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें और जुड़े रहें प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।